हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर अगला वीडियो लेकर के आए हैं कि पाकिस्तान कैसे सुधर सकता है। तो उसी कड़ी में अगला वीडियो लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे बच्चों को संस्कार दिया जाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होनी चाहिए, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज दोस्तों हम ये देखेंगे कि उनकी शिक्षा दीक्षा, बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, उनकी शिक्षाओं में क्या होना जरूरी है। ऐसे तो हम किताबी नॉलेज तो लेते ही हैं, जैसे मैथमेटिक्स का ज्ञान, ज्योग्राफी का ज्ञान, भूगोल शास्त्र जिसे कहते हैं, विज्ञान का ज्ञान, ये तो हम लेते ही हैं। इसके साथ साथ हम ये भी ज्ञान हमें लेना अति आवश्यक है कि हमारा शरीर किस तरह से काम करता है और इसे ठीक रखने के लिए हमें क्या क्या नियम को अपनाना है, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। क्योंकि जीवन में सबसे कीमती चीज़ अगर देखा जाए तो वो है अपना शरीर, अपनी बॉडी। उससे बड़ा कीमती कुछ हो ही नहीं सकता है। अपने जीवन से ज़्यादा कीमती और क्या हो सकता है दोस्तों? तो हम क्या इसे इग्नोर कर दें? नहीं। लेकिन आज के समय में ऐसा ही हो रहा है कि शरीर के अलावा हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तत्पर आगे रहते हैं। शरीर को छोड़कर अन्य विषयों पर हम चर्चा करने के लिए आगे रहते हैं, लेकिन हम अपने शरीर के बारे में ही ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं, हम उसके लिए ज़्यादा समय नहीं देते हैं। तो हम ये देखेंगे आज कि श्री राम को किस तरह से गुरुकुल में या आज के समय में गवर्नमेंट स्कूल में किस तरह से ज्ञान दिया जा रहा है, बच्चों को किस तरह से ज्ञान देना चाहिए। आज के सरकारी स्कूल में या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या शिक्षा होनी चाहिए, तो हम रिलेट करेंगे रामायण के गुरुकुल से और आज के गवर्नमेंट स्कूल से। जब राम शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल जाते हैं तो उन्हें गुरु ये बताते हैं कि ये हमारी बॉडी, हमारा शरीर, सबसे पहले इसके बारे में हमें समझना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। तो वो बताते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो वो क्या क्या तत्व हैं दोस्तों? अर्थ यानी जमीन, धरती, दूसरा पानी, वाटर, तीसरा आग यानी कि गर्मी, सूरज, चौथा आकाश और पांचवा हवा। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना होता है। तो दोस्तों बताया जा रहा है ये 5 तत्व अगर संतुलन में रहे, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। अगर ये 5 चीजें मेंटेन करके रखते हैं तो फिर आगे बताते हैं कि हमारी बॉडी कुछ चीज़ों से प्रभावित होती है। जैसे खाना, हम कैसा खाते हैं वैसे हमारा शरीर रिएक्ट करता है, और इन्वायरमेंट से हमारा क्या परिवेश होता है, इससे हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होता है। हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों का प्रभाव होता है। वैसा ही रिएक्ट करते हैं जैसा हम खाते हैं, जैसा पीते हैं और जैसा इन्वायरमेंट में रहते हैं। और हम जैसा सोचते हैं वो भी हमें अफेक्टेड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर बताया जा रहा है कि ये सात्विक होना चाहिए। जी हाँ, सात्विक होनी चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ों का और जिक्र किया जाता है कि ये हमारे शरीर में मैग्नेटिक फोर्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। जैसे कि बताया जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है, इसमें एक गुरुत्वाकर्षण होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, चुंबकीय बल होता है। जैसे हम जानते हैं कि उत्तर दिशा की ओर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण दिशा की ओर दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमारे शरीर में भी होता है। तो हमें उस दिशा में सोचना चाहिए जिससे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल हो, ना कि प्रतिकूल। तो हमें बताया गया है कि हमारा शरीर सर की तरफ दक्षिणी ध्रुव होता है और पैर की तरफ उत्तरी ध्रुव होता है।
हमें हमेशा उत्तर की तरफ पैर करके और दक्षिण की तरफ सर करके सोना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों यहीं से एक धर्म का भी स्थापना किया गया है, एक नियम का स्थापना किया गया है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उन्हें उत्तर दिशा की ओर सर किया जाता है और दक्षिण ध्रुव की तरह पैर किया जाता है। इससे क्या होगा कि हमें एक मस्तिष्क में बैठा रहेगा कि लाशों को उल्टा रखा जाता है और हम लाशों की प्रक्रिया में जितने भी काम होते हैं, मरने के क्रम में जितने भी काम होते हैं, सब हम उल्टा करते हैं। उल्टे हाथों से हम खाना परोसते हैं। जब हम लाशों को किसी भी चीज़ों का नियम पालन करते हैं तो हम उल्टा प्रोसेस को अपनाते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि उल्टा क्या है और सीधा क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, ये हम समझ सकें। परंतु हमें जीवित शरीर को हमेशा दक्षिण की तरफ सिर को रखने का रीति रिवाज है, और ये रीति रिवाज यहीं से बनाया गया है और ये साइंटिफिक है। जी हाँ दोस्तों, ये साइंटिफिक है। वरना क्या होगा, अगर हम इन चीज़ों का पालन अगर नहीं करते हैं कि माथे को हमेशा उत्तरी ध्रुव की तरफ रखें, तो क्या असर देखने को मिलेगा? देखने को दोस्तों असर ये मिलेगा कि अगर आप रेगुलर कंटिन्यू अगर आप उत्तर की दिशा में सिर को रख कर सोते हैं तो आपके जो नर्व्स हैं, जो आपके वेन्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएंगे, यानी कि इसके अंदर जो रक्त की प्रवाह होती है रुक जाएगा, वो उल्टा असर करने लगेगा और कहीं ना कहीं वो फटने का भी डर हो सकता है। तो नर्व्स भी फटने का बहुत बड़ा कारण ये भी है दोस्तों। तो कभी भी हमें उत्तर की तरफ सिर को नहीं रखना चाहिए। जीवित शरीर को हमेशा दक्षिण की तरफ सिर को रखकर हमें सोना चाहिए। आपको कभी माथे से रिलेटेड बीमारियां नहीं होंगी। जी हाँ, बहुत बड़ा ज्ञान है दोस्तों। तो ये रामायण में बताया गया है। और दोस्तों आगे बताया जाता है कि इसी मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही विश्व की हर चीजें स्थिर रहते हैं अपनी अपनी जगह पर। जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे हैं, वो सारे के सारे अपनी जगह पर स्थिर रहकर अपनी दिशा को नियंत्रण में रखे हुए हैं इसी मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो हमारे शरीर में कितना इफेक्ट डालता है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। तो आपको भूल से भी आज के बाद कभी भी उत्तर की दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। और दोस्तों आगे फिर बताया जाता है कि बच्चों को हमेशा कठोर तपस्या करनी चाहिए। जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में हो या स्कूल में हो या शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में हो, उन्हें कठोर तपस्या होनी चाहिए। जैसे कि उन्हें धूप में, बरसात में छाता नहीं बल्कि बिना छाते का काम करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई की तरफ फोकस होना चाहिए, ताकि वो कठोर तपस्या से जूझ सके, लड़ सके। क्योंकि आने वाले समय में वो देश का भविष्य होंगे और वो हर एक समस्या से लड़ने का क्षमता डेवलप हो सके। आगे बताया जाता है दोस्तों कि मानव शरीर में स्पिरिचुअल पावर होते हैं, आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, जो किसी भी प्राणी में ये पावर नहीं मिलता। और ये स्पिरिचुअल पावर और मेंटल पावर हर एक मानव शरीर के अंदर होता है, या तो वो नीच जाति का हो या बहुत बड़ी जाति का हो। ये दोनों पावर हर एक मानवीय शरीर में होता है। और ये पावर जो है, स्पिरिचुअल पावर और मेंटल पावर, हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, हमेशा ये स्पंदन करते रहते हैं। जब तक इसका सही उपयोग और इसको कंट्रोल करने की विधि नहीं जाना जाता है, तब तक ये बेकार है। ये शक्तियाँ, ये कोई काम की नहीं है। ये शक्तियों के बारे में आपको कुछ पता नहीं चल पाया कि स्पिरिचुअल पावर क्या होता है और मेंटल पावर क्या होता है। जब तक आप इसे अच्छी तरह से ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आपको इसका एहसास, इसकी महत्वता को
आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसे कैसे समझा जाए, इसका विज्ञान दिया गया है। ये पावर तब तक यूजलेस है जब तक आप इसे कंट्रोल नहीं कर लेते हैं, जब तक इन शक्तियों का आप कंट्रोल करने के लिए आप नहीं सीख लेते हैं कि इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस पावर को डेवलप करने की क्या विधि है? तो इनकी विधि ये है कि आप अपने मन को काबू करना है। आप अपने मन को काबू कैसे कर सकते हैं? तो जब आप किसी एक पॉइंट पर, किसी एक डायरेक्शन में अपने मन को केंद्रित करते हैं, किसी एक पॉइंट पर केंद्रित करते हैं, तो उसे योगा कहते हैं। और ये योगा के जरिए हम इस पावर को डेवलप कर सकते हैं, इन पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब योगा के जरिए अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, तब आप इस पावर को गेन कर सकते हैं। क्योंकि मन जो है ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल चीज मन है। आगे बताया गया है दोस्तों कि यही मन हमारा मोक्ष का कारण है और पाप और पुण्य का भी यही कारण है। मन को ही पाप और पुण्य का कारण बताया गया है और मोक्ष का भी कारण मन को ही बताया गया है, क्योंकि मन ही सबसे पावरफुल है। वर्ल्ड का, पूरे संसार का सबसे पावरफुल मन को बताया गया है दोस्तों। जी हाँ, आगे दोस्तों बताया गया है कि जब मन ही पाप और पुण्य का भी कारण है, तो पाप क्या है और पुण्य क्या है? तो पाप दोस्तों गलत जिसे कहें कि पाप एज ए गलत, वो क्या है? तो कहा गया है कि किसी दूसरे जीवों का अपने शरीर को छोड़ करके किसी अन्य शरीर को पीड़ा देना, तकलीफ देना, ये पाप है। और किसी की भावनाओं को समझना, किसी दुखों को समझकर अपना दुख बना लेना, यही पुण्य है। किसी को पीड़ा देना यही अधर्म भी है। और किसी से प्यार करना, किसी को शांति पहुंचाना, किसी को खुश करना, यही धर्म है। यही धर्म बताया गया है सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में, या फिर एक स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में अगर आप देखें कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो यहीं से आप समझ सकते हैं। अगर हम किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी का मन दुखा रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, तो ये अधर्म ही तो है। क्योंकि यही अधर्म धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अगर हम किसी का मन दुखाएं, किसी को परेशान किए, तो आज नहीं तो कल हमें भी परेशान करेगा, मन दुखाएगा, और ये फिर बढ़ता रहेगा। फिर हम उसे परेशान करेंगे, फिर वो हमें परेशान करेगा, और ये क्रम चलता रहता है। तो किसी का मन दुखाना यही अधर्म बताया गया है। और इसी अधर्म के कारण वो बार बार मोक्ष की प्राप्ति से दूर भटकता रहता है और बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। तो क्या जन्म और मृत्यु इस पर आधारित हो सकता है? में भी हो सकता है। इसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ये अदृश्य चीजें हैं जो नहीं महसूस किया जा सकता है और नहीं देखा जा सकता है। क्योंकि मरने के बाद क्या होता है, इसका अनुभव किसी के पास है भी नहीं। अगर है तो वो फिर बताने के लिए नहीं है हमारे बीच। हाँ, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि क्या हो सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या हो सकता है मरने के बाद। क्या वो अलग अलग योनियों में जन्म लेगा या नहीं लेगा, ये अलग विषय है दोस्तों। फिर आगे वो चारों बच्चे पूछते हैं, जन्म और मृत्यु क्या है? किसे कहेंगे जन्म और मृत्यु? तो बताया जाता है दोस्तों कि जब हमारा आत्मा, हमारा मन किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो हम उसे जन्म कहेंगे। और वही आत्मा जब शरीर को छोड़कर चला जाता है, तो हम उसे मृत्यु कहेंगे। तब हम उसे मृत्यु कहते हैं। तो दोस्तों आगे राम पूछते हैं कि
हमें जीवन में कर्म तो करना है, और कर्म करते हुए या तो हमसे पाप होगा या तो पुण्य होगा। तो हम पाप और पुण्य के कर्मों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, हम मोक्ष की प्राप्ति फिर कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ फिर गुरुदेव बताते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्ता होते हुए भी दृष्टा हो जाना। ये क्या होता है दोस्तों? कर्म करते हुए पाप और पुण्य के कर्मों से ऊपर उठ जाना। जी हाँ, उसका क्या रिजल्ट होगा इसे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम अपना सही काम करते जाएं, हमें फल की इच्छा किए बिना अगर हम कोई काम कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा, तो हम मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जा सकते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो ये योगाभ्यास के द्वारा, जब हम योगाभ्यास करते हैं, योग करते हैं, इसके दो रास्ते हैं। तो पहला, कर्ता होते हुए भी दृष्टा हो जाना, और कर्ता का अहंकार छोड़ना। हम कर्म फल से रहित हो जाएंगे जब, तब हम पाप और पुण्य के कर्मों से ऊपर उठ सकते हैं। और दूसरा, भक्ति का मार्ग पर चलते हैं, तो हम किसी भी चीजों का लालच के बगैर हम कोई काम करते हैं, तो हमारे अंदर किसी तरह का छल कपट लालच नहीं होता है। और कहते हैं कि कर्ता होते हुए भी दृष्टा हो जाना, यानी कि काम करते हुए भी स्पिरिचुअल की दुनिया में जा सकते हैं, हम भगवान की भी दुनिया में जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वो फिर एक उदाहरण के द्वारा, एक एग्जाम्पल से वो समझाते हैं कि चलो हमारे साथ, और वो अपने मन की, अपने शरीर से बाहर सोचने की कोशिश करते हैं और राम को दिखाना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि आप अपना मन को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि योगाभ्यास के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। और इस शरीर को बाहर से निकल करके आप देखने की कोशिश करो कि देखो, ये एक शरीर है, ये एक गुरु है, और ये अपने शिष्यों को शिक्षा दे रही है, और बहुत बड़ा इंसान अपने आप को मान रहा है। इसके अंदर ये अहंकार आ सकता है, ये एक अच्छा काम कर रहा है, परंतु अच्छा काम करते हुए इसके अंदर घमंड ना आ जाए, इस गुरु के अंदर घमंड ना आ जाए। तो दोस्तों, जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसके अंदर घमंड का आना स्वाभाविक हो जाता है। और जब इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, जब इन सारी लालचों से ऊपर उठ जाते हैं, तो वो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति आसानी से मिल जाती है। आगे दोस्तों बताया जाता है कि कर्म करते हुए इंसान के अंदर में जब घमंड आ जाता है, तो ये एक स्वाभाविक होता है उन लोगों के लिए जो कम ज्ञानी होते हैं, आधी अधूरी ज्ञान उन्हें मिला है। तो दोस्तों, ऐसा ही बड़े लोगों में भी होता है। जब लोगों के अंदर अहंकार की भावना पैदा होती है, तो वो आपस में ही लड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब लोग अपने कर्मों को साक्षी भाव से देखना शुरू कर देते हैं, तो उनके अंदर अहंकार कभी पैदा नहीं होता। और कहा जाता है दोस्तों कि सच्ची विद्या विनय प्रदान करती है। जो विद्या सच्चा होगा वो शांति प्रदान करेगा, उसी विनय से भक्ति पा लेता है। वो जो ज्ञान अर्जित किए हैं, उसी ज्ञान से वो भक्ति पा लेता है। और जो दोस्तों भक्ति पा लेता है, उसे और किसी भी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, उसे कुछ और नहीं पाना होता है, और वैसे इंसान बहुत बड़ी उपलब्धियां पा लेता है। वो जो कहता है वो ईश्वर का वचन हो जाता है, जहां वो बैठता है वो तीर्थ स्थल हो जाता है, यानी कि वो एक भगवान का ही रूप हो जाता है। और दोस्तों यहाँ शिक्षा पूरी होती है, और इसके बाद दोस्तों वे अपने घर जाने की शुरू हो जाते हैं। यहाँ दोस्तों बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है कि आपको अपने जीवन में शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें कितनी जानने की जरूरत है, ये गुरुकुल में बताया गया। क्या
इस तरह की शिक्षा फिर हमारे स्कूलों में दिए जाते हैं क्या? क्या इनकी शिक्षा हमें जरूरी नहीं है क्या? आप ये अपने आप से एक बार सवाल करना दोस्तों, और आपको पता चल पाएगा कि ये हमारे लिए कितनी जरूरी है। इस तरह की शिक्षा हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। तो दोस्तों, जब वो जाने लगते हैं तब वो अंतिम उपदेश देते हैं, अंतिम एक शिक्षा देते हैं कि सच्ची विद्या वही है जो मुक्त कर दे। यानी कि मैं अपनी विद्या, अपने गुरु के बंधनों से मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं कि हमारे किसी भी दबाव में आने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको पढ़ाया, हमने आपको ज्ञान दिया और मैं आप पर अधिकार जमा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मैं सारे बंधनों से आपको मुक्त करता हूँ। अब हमारे किसी भी बंधन में नहीं है। और आज के बाद हमारे द्वारा बताए गए किसी भी आदेशों पर चलने का कोई जरूरी नहीं होगा। मैं जो कह दूं वही हो, ये कोई जरूरी नहीं होगा। आप अपने विवेक से अपने जीवन का निर्णय खुद ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप अपना कर्तव्य और अपना धर्म, जी हाँ, अपना धर्म और कर्तव्य दोनों स्वयं निश्चित करो। खुद ही निश्चित करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप किसी बंधन में नहीं हैं। तो दोस्तों, यही एक सच्ची विद्या है जो सारे बंधनों से मुक्त कर दे। और आगे बताते हैं कि मनुष्यों को अपने जीवन में 3 तरह के ऋण चुकाने होते हैं। एक देव ऋण, जो भक्ति से चुकाया जाता है, जो अपने गुरुओं से चुकाया जा सकता है। ये ऋण भक्ति और पूजा दोनों से चुकाया जा सकता है। जब आप सारे प्राणियों में भगवान का रूप देखोगे तो सारे प्राणी आपके लिए पूजनीय हो जाएंगे और आप उनका ऋण चुका सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कितनी अच्छी ज्ञान है। दूसरा, पितृ ऋण। पितृ ऋण दोस्तों ये है कि आप अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर माता पिता के सुख के लिए काम करें। ये पितृ ऋण ऐसे चुकाया जा सकता है। और तीसरा है दोस्तों आचार्य ऋण, जो आपको ज्ञान दे रहा है, जो आपको शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, उन पर भी हमारा एक कर्तव्य हो जाता है और हमारा एक ऋण बन जाता है। तो गुरु दक्षिणा में मैं तुमसे ये मांगता हूँ कि तुम अपने कर्तव्यों से, हमारे द्वारा बताए गए ज्ञानों से सभी जीवों में अब सद्भावना लेकर आए। सभी का दुख दर्द दूर करना हमारे गुरु दक्षिणा का ही भाग होगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। ये हमारे, यानी कि आप हमारे गुरु दक्षिणा को इस तरह से चुका सकते हैं। और इस प्रकार राजा दशरथ के चारों पुत्र शिक्षा ग्रहण कर अपने घर जाते हैं। जो अपनी माँ की पूजा करते हैं, भगवान भी उन्हें पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जिनके चरणों में कई स्वर्ग समाये हैं, उनकी तुम पूजा करो। जी हाँ दोस्तों, माँ के चरणों में कई स्वर्ग समाये होते हैं, क्योंकि माँ का ही स्थान सभी से ऊंचा होता है। तो उनकी शिक्षा यहीं समाप्त होती है दोस्तों। तो आई होप कि आपको इन शिक्षाओं से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।